we are going to start the next very important topic of the chapter named function. हिंदी में इसको फलन कहते हैं. What is this function? We have studied about the relations, and today we will study a special case of relation. If x and y are two non-empty sets, then a rule which rule का नाम F दे दे, which associates two each member of set X if X and Y are two non-empty sets, then a rule F which associates to each member of set X a unique member of set Y.
अ यूनिक मेंबर ऑफ सेट वाई। अब देखिए ध्यान से, दो सेट है हमारे पास, एक सेट है x, दूसरा सेट है y। अगर यहाँ एक मेंबर है x और ये वाला रूल जो f है, जैसे पहले हम रिलेशन में यहाँ r लिखते थे, ये एक स्मॉल y नाम के एलिमेंट से एसोसिएट करता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो रूल है f, वो यहाँ ध्यान दें कि ये एसोसिएशन कैसा है, सेट x के प्रत्येक मेंबर का सेट y के एक यूनिक मेंबर से एसोसिएशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये समझना है, यूनिक का मतलब समझना है कि अगर ये दो सेट्स हैं और यहाँ x1 y x2 दो एलिमेंट है, x1 का संबंध y1 से भी है, x2 का संबंध y2 से भी है, और फिर x2 का संबंध y3 से। तो देखिए यहाँ x1 की जो एसोसिएशन है वो दो अलग अलग मेंबर्स से हो रही है, तो ये यूनिक एसोसिएशन नहीं है। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पर दशरथ लिखा है और यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लिखे। ये तो रिलेशन तो है, दशरथ इज द फादर ऑफ राम, दशरथ इज द फादर ऑफ लक्ष्मण, मगर यूनिकनेस नहीं है। दशरथ का एक और केवल एक बेटा नहीं है, राम का एक और केवल एक बाप है। तो जब हम यहाँ से बात करेंगे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सबका रिलेशन जो है यहाँ दशरथ के साथ है, तो हम ये वाली रिलेशनशिप आपको देखो यूनिक दिखेगी। राम हैज वन एंड ओनली वन फादर बट दशरथ हैज नॉट वन एंड ओनली वन सन। वो तो यही बोलेंगे ना, ये भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। इट मीन्स रिलेशनशिप यूनिक तब होगी जब इस टाइप की रिलेशन हो, एक मेंबर का दूसरे सेट में एक और केवल एक मेंबर से रिलेशन होगा। वैसे वाले खास रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग ने शायद समझ लिया होगा कि ये जो रूल f है, जहाँ हम पहले r लिखते थे, वो ईच मेंबर ऑफ सेट x को यूनिक मेंबर ऑफ सेट y से एसोसिएट करता है। वी से दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। जैसे पहले बोलते थे r इज ए रिलेशन फ्रॉम x टू y, वैसे f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। नोटेशन इसका ऐसा रहेगा, f के बाद दो बिंदी लगाइए, कैपिटल X लिखिए, एरो लगा के कैपिटल Y लिखिए। इसको पढ़ते हैं f मैप्स फ्रॉम x टू y सच दैट, डेफिनेशन कैसी है, f ऑफ x इज इक्वल टू y है, मतलब x नाम के एलिमेंट की इमेज y नाम का एलिमेंट बन रहा है। और ये रिलेशनशिप कैसी होना चाहिए बच्चों, यूनिक होना चाहिए, यानी सेट x का एक मेंबर सेट y के एक और केवल एक मेंबर से जुड़ेगा। और दूसरी बात, ईच मेंबर ऑफ सेट x, मतलब सेट x में कोई मेंबर खाली नहीं रह सकता। जैसे हमने रिलेशन में देखा था, आपको याद होगा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान लिखा था, और ये चारों का रिलेशन तो यहाँ दशरथ से था और यहाँ वशिष्ठ भी थे। लेकिन हनुमान का कोई रिलेशन नहीं था, तब भी चलेगा, इट्स ए रिलेशन, सिंपली इट्स ए रिलेशन। लेकिन जब फंक्शन की बात होगी तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो सेट पहले वाले सेट के हर मेंबर का संबंध नहीं जोड़ रहा है। जो हर मेंबर का संबंध जोड़ेगा वही फंक्शन बनेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। एक खास बात याद रखेंगे, एवरी फंक्शन is a relation, but every relation is not a function।
हर फंक्शन एक रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं है, इस बात के ऊपर गौर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो रिलेशन की स्पेशल केस होती है। अब इसमें ये जो पहला वाला सेट है, चूंकि इसमें सारे मेंबर की इमेज बनेगी, यहाँ हाँ एक बात और समझ लें, y स्मॉल y इज कॉल्ड f इमेज ऑफ स्मॉल x। ये वाले एलिमेंट को इस एलिमेंट की इमेज भी कहते हैं, इसलिए फंक्शन का दूसरा नाम इमेजिंग या मैपिंग भी होता है। यहाँ ये जो पूरा सेट है, ये पूरा सेट कहलाता है डोमेन, और ये वाला जो पूरा सेट है ये कहलाता है कोडोमेन। और इसके अंदर एक चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ एफ कैसे डिफाइन करेंगे, उसको लिखते हैं आर एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर एफ में बिलोंग करेगी, वो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो रेंज में बिलोंग करेगा। मतलब इधर वाले सेट के जो मेंबर इधर वाले सेट के किसी न किसी मेंबर से रिलेटेड हैं, वो रेंज में आएंगे। जैसे अगर यहाँ से मैं h मिटा दूं तो ये फंक्शन का डोमेन पूरा RLBS हो गया, ये डोमेन हो गया। और ये खाली D एलिमेंट को अगर हम लेके एक सेट बनाएंगे तो ये उस फंक्शन की रेंज होगा। रेंज में वशिष्ठ नहीं आएंगे, कोडोमेन में वशिष्ठ आएंगे। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर एवरीबडी। अब इसमें कई बार अपने को जैसे जैसे रिलेशन को हम दो प्रकार से लिखते थे, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में फंक्शन को भी लिखा जाएगा, क्योंकि फंक्शन बेसिकली रिलेशन ही है। अब एक एग्जांपल देखिए, इज R is equal to set of 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4। ए फंक्शन, क्या यह जो रिलेशन दिया है वो एक फंक्शन है? कैसे आंसर लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। R इज इक्वल टू सेट ऑफ 2, 2, 2, 4, 3, 3 और 4, 4। यहाँ अगर हम ऐसा एरो डायग्राम बना ले समझने के लिए, तो एक सेट A लिख लो, एक B। 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 4 से भी है, 3 का रिलेशन 3 से है, 4 का रिलेशन 4 से। अब देखिए, 4 की इमेज यूनिक है, एक और केवल एक। 3 की इमेज भी यूनिक है, एक और केवल एक। लेकिन 2 की दो इमेज, 2 भी है 4 भी है। तो क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट 2 हैज 2 different images which is not possible for a function, therefore R is not a function। ये जो रिलेशन है वो केवल रिलेशन है। रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा मेंबर से रिलेशन हो, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? इसमें डोमेन तो 2, 3, 4 है, रिलेशन का नो प्रॉब्लम। रेंज भी 2, 3, 4 है, उसमें भी नो प्रॉब्लम, है ना। तो
यहाँ सेट का नाम आप नहीं लिखेंगे, केवल ऐसा बना देंगे तब भी काम चलेगा। तो इस प्रकार से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दूसरा एक एग्जाम्पल है। लेट A is equal to set of 1 2 3 4 and F be a relation in A such that F is equal to 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है। इज एफ ए फंक्शन, क्या ये एफ फंक्शन होगा? अच्छा, रिलेशन इन ए है का मतलब इधर भी सेट ए है 1 2 3 4 और इधर भी सेट ए है 1 2 3, यहाँ भी है यहाँ भी है। 1 का संबंध किससे है? 2 से है, नो प्रॉब्लम। 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से। ठीक है, बताइए ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि सिंस द एलिमेंट 4 हैज नो इमेज, 4 की कोई इमेज नहीं है, देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन। डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता। यहाँ एक इधर इधर खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम रेंज में केवल 2 3 4 लेंगे, 1 रेंज में नहीं आएगा, कोडोमेन में आएगा। लेकिन यहाँ डोमेन एक में एक एलिमेंट ऐसा हो गया जिसकी कोई इमेज ही नहीं बन रही, तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कब कब नहीं होगा, ये वाली बातों को आपको ध्यान से समझना है। जब किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस हो तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। जब डोमेन का कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट हो, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा कि जो फंक्शन है वो ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट को किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट सेकेंड सेट से एसोसिएट करता है, तो वो यूनिकनेस यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज बिकमिंग क्लियर वन बाय वन। थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करिए। एक एग्जांपल लेते हैं। ए रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय F maps small x to x square minus 2। ये भी लिखने का एक तरीका है, where small x belongs to -1 -2 0 and list elements of F। Number 2, is f a function? If yes, write domain and range of f। अब देखिए यहाँ सेट ना लिख के स्मॉल लेटर लिख दिया का मतलब है, उसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? वी हैव सेट ऑफ -1 -2 0 2, तो हम लोग एक्स की जगह पहले -1 रखेंगे, तो एफ ऑफ -1 क्या होगा? -1 का स्क्वायर -2 यानी 1 -2 दैट इज माइनस। एफ ऑफ -2 निकालेंगे
क्या आएगा -2 स्क्वायर -2, ये वाला 2 तो माइनस में रहेगा, x की जगह -2 रखा है तो ये जाएगा 4 - 2 दैट इज 2। एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो एफ ऑफ 0, ये जो हम बच्चों वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ ऑफ x की जगह -1 लिखा, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। 0 पे क्या होगा, 0 स्क्वायर -2 दैट इज -2 और आखिरी बचा 2 तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर -2 यानी 4 -2 दैट इज 2। अब इसका मतलब है -1 का संबंध -1 से हो रहा है, -2 का 2 से, 0 का -2 से, 2 का 2 से। देयरफॉर हम नंबर 1 लिखेंगे, लिस्ट द एलिमेंट्स बोला है तो वहाँ लिख दीजिए -1 इज रिलेटेड टू -1, -2 इज रिलेटेड टू 2, 0 इज रिलेटेड टू -2 और 2 इज रिलेटेड टू 2। ये हमने लिस्ट कर दिया। चित्र से आपको एरो डायग्राम से जल्दी समझ में आ जाता है तो यहाँ ऐसा कर लीजिए -1 -2 0 और 2, इधर भी -1 -2 0 और 2, -1 की इमेज -1 है, -2 की इमेज 2 है, 0 की इमेज -2 है और 2 की इमेज 2 है। अब देखिए नंबर 2 क्या बोला था, इज एफ फंक्शन, यहां लिखेंगे यस एफ इज ए फंक्शन। क्यों फंक्शन है ये, एज इट एसोसिएट्स टू ईच मेंबर of the set a unique member, unique image भी बोल सकते। चूंकि यह प्रत्येक मेंबर, सेट के प्रत्येक मेंबर की एक यूनिक इमेज एसोसिएट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। फंक्शन है तो इसका डोमेन बताना है तो नोटेशन में ऐसा लिखिए DF, डोमेन ये पूरा सेट होता है तो -1 -2 0 एंड 2, और रेंज का मतलब होता है जो एलिमेंट्स इधर केवल एसोसिएटेड है, इसमें 0 एसोसिएटेड नहीं है तो -1 -2 और 2, ये केवल रेंज है। पूरा सेट को डोमेन होगा ये अलग बात है। तो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। कोई भी डाउट होने पर आप टीचर से डिस्कस करने के लिए फ्री हैं एट एनी टाइम। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग गूगल मीट पर भी जुड़ेंगे। तो कोई भी सेट अगर दिया है तो उसको फंक्शन है या नहीं है, इसको बड़ी आसानी से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। Let F be a subset of Z cross Z defined by F is equal to ordered pair AB A plus B such that both A and B belongs to Z. प्रश्न है इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम Z टू Z। क्या ये Z से Z पे फंक्शन है? आगे लिख दिया जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है आपको लॉजिकली ये वाली बात बताना है कि आप मान लो आप सिर्फ बोल दे यस सर इट इज ए फंक्शन,
तो फंक्शन कैसे हुआ, किस आधार पे आपने कहा, वो जस्टिफिकेशन आपको देना। अब देखिए यहाँ से वी हैव, जो डेफिनेशन है फंक्शन की कि उसमें ऑर्डर पेयर कौन सी आएगी, ए बी कॉमा ए प्लस बी, मतलब एफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। अब इसमें अपन देखते हैं a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा, f ऑफ ए बी मतलब a इंटू बी है, तो 2 इंटू 3 बराबर 2 प्लस 3 इम्प्लाइज f ऑफ 6 इज इक्वल टू 5। फॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 6 लेते हैं तो क्या आएगा, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इम्प्लाइज f ऑफ 6 1 जा 6 एंड 6 एंड 1 7। मतलब जो फार्मूला, जो रिलेशन डिफाइन करने के लिए बना है वो खुद ही स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि 6 नाम के एलिमेंट की दो दो इमेजेस हैं। तो दो दो इमेजेस हैं तो क्या लिखेंगे, क्लियरली दी f इमेज ऑफ 6 इज नॉट यूनिक, ये f इमेज यूनिक नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, ये z से z में फंक्शन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लेट अस सी द एक्सरसाइज आज का आपका पीएसपी होगा एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं ये बताना है रीजन देते हुए, और यदि वो फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी लिखना है। तो मैंने जो पहले 2 एग्जाम्पल आपको बताए वैसे हूबहू आपको इन 3 एग्जाम्पल्स में चेक करना है। अगर सब जगह यूनिक इमेज है और डोमेन यानी सेट दिया होगा तो डोमेन चेक करेंगे, सेट नहीं दिया है, केवल ऑर्डर्ड पेयर्स वाला रूलिंग दी हुई है तो उसमें केवल ये चेक करेंगे कि क्या किसी एलिमेंट की इमेज एक से ज़्यादा तो नहीं आ रही। अगर एक से ज़्यादा आ रही है तो डिक्लेयर कर दीजिए दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए फंक्शन, हैंस इट इज नॉट ए फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज ऑफ रियल फंक्शंस निकालने को कहा है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोग बाद में करेंगे, अभी डोमेन एंड रेंज निकालने के प्रॉब्लम्स हम लोग जब फंक्शन डिफाइंड हो तब कैसे करते हैं वो अलग एक टॉपिक लेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में एक फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया है, जैसे हमने पिछले सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में x की जगह -1 -2 0 और 2 रख के वैल्यूज़ निकाली थी, वैसे आपको वैल्यूज़ निकालना है f ऑफ 0, f ऑफ 7, f ऑफ -3। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक और फंक्शन दिया है t ऑफ c इक्वल टू 9c/5 + 32, वहाँ पे भी वैल्यूज़ ही निकालना है। t ऑफ 0 मतलब c की वैल्यू 0 रख दीजिए, t ऑफ 28 मतलब एक जो भी वेरिएबल लिखा है उस वेरिएबल की वैल्यू 28 रखना है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फंक्शन है। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको रेंजेस बताना है, तो ये रेंज बताने वाला सवाल भी हम लोग बाद में करेंगे। तो डोमेन और रेंज का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे डोमेन और रेंज निकाली जाती है डिफरेंट फंक्शंस की, और उसके लिए हम लोग पहले कुछ विशेष प्रकार के फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के आधार पे आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 करना है। तो PSP आपका प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, ये 3 प्रश्न आपको इसमें कंप्लीट करने हैं और फिर हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद। आई होप द लेसन वाज क्वाइट explanatory and you understood everything well. Thank you. Goodbye.